राजस्थान में आए दिन फैल रही महामारियों के बीच स्वास्थ्य विभाग किस कदर लापरवाह बना हुआ है, इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आरबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री के मुताबिक आईसीयू में कर्मचारी सोते हुए मिले, वहीं वार्ड में कुत्ते घूमते हुए नजर आए। सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दी, कूड़ेदान खुले दिखाई दिए। इसके अलावा आईसीयू एलएस का कर्मचारी भी सोता हुआ मिला। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पिछले दिनों जो दौरा किया था, जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे सफाई को लेकर के, और जो कुछ चीज़ें हटवाने के लिए कहा, कूलर पड़ा हुआ है, एक टैंक पड़ा हुआ है, टंकी जो है वो क्या बक्सा वो पड़ा हुआ है, प्लस कुत्ते जो है रात में घूम रहे हैं, वो वीडियो हमारे पास है। इसके अलावा आईसीयू के अंदर जो है एएलएस का कर्मचारी सोता हुआ पाया गया है ट्रॉमा के अंदर। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसलिए मैंने पीएमओ को घर से बुला करके इनको निर्देश दे रहा हूँ। और इनके जो डिप्टी सीएम जो पहले भी निर्देश दे रहा, मैंने कमेटी बना दी है, तो मैंने कहा उनको चार्जशीट दी जाए कि उस कमेटी ने अब तक क्या किया और जो निर्देश मैं दे के गया था उनके उनको पालन क्यों नहीं किया गया। और मैंने पिछली बार भी जब आया था, मैंने इनसे कहा है कि उन्होंने इंडिविजुअल आदमी को नोटिस दिए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मैंने कहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सारी रिपोर्ट बना के भेजें। सर आईसीयू में भर्ती हैं, मेरे पिताजी भर्ती हैं, मैं नहीं हूँ, मैं उनका अटेंडेंट में हूँ जी। और सर यहाँ पर न तो किसी चीज़ की कोई सुविधा है, नाम आईसीयू रूम है, इसमें चूहे घूमते रहते हैं, कुत्ते घूमते रहते हैं, और न ही कोई डॉक्टर या किसी असिस्टेंट की यहाँ पे व्यवस्था है, जबकि आईसीयू में किसी डॉक्टर या असिस्टेंट की व्यवस्था अभी मंत्री आए थे। जी सर, मंत्री आए थे, उनको बताया क्या आपने? नहीं सर, मैं बोल रहा था, लेकिन मंत्री जी ने कुछ मेरे से ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहा। मैंने अपनी तरफ से ही ये बताना चाहिए कि यहाँ पे सुविधा रहती है जी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के झालरापाटन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन वाटिका में उनका स्वागत किया। शहर मंडल द्वारा कार्यक्रम समारोह आयोजित किया गया है। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जयपुर में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार अभियान के प्रदेश महामंत्री ललित दवे ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी से प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुलाकात कर प्रचार प्रसार के विषय में चर्चा की और कार्यालय के लिए प्रदेश कार्यालय में एक ऑफिस आवंटित कर सहयोग करने की अपील भी की। आपको बता दें, ललित दवे ने मदन लाल सैनी से मुलाकात की है। सैनी ने प्रचार प्रसार के बारे में तमाम जानकारियां भी ली है कार्यकर्ताओं से। जैसलमेर में जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने राजकीय जवाहर चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान चिकित्सालय में मरीजों को मिल रही सुविधाओं से लेकर चिकित्सालय में चिकित्सकों की स्थिति और मरीजों के हालातों की बारीकी से जांच की। साथ ही उन्होंने जांच केंद्र में विभिन्न मशीनों की जानकारी लेते हुए खराब मशीनों को दुरुस्त करवाने के लिए चिकित्सा अधिकारी को तमाम निर्देश भी दिए। चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। साथ ही मरीजों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं की भी जानकारी ली गई है। करूंगी, सीधा सरकार पे मत जाइएगा। कई कमियां ऐसी जो आप और हम मिलके भी उसका निस्तारण कर सकते हैं। आज जो दौरा था उसमें हम यही देख रहे हैं कि क्या जो हॉस्पिटल में अपन को रिक्वायरमेंट क्या क्या है,
वो हो सकता है कुछ तो ऐसा है जो जनप्रतिनिधि लेवल पर, कुछ यहाँ जो जिला स्तर पे पीएमओ लेवल पर, डॉक्टर लेवल पर, या जो वहाँ का स्टाफ है उसके लेवल पे भी कर सकते हैं चीज़ें। तो ऐसे भी है क्योंकि आधी कम से कम 40% समस्याएं तो ऐसी है जो यहाँ पर जिला स्तर पे ही हो सकती है। तो वो पहले तो हमको लिस्टिंग करें कि भाई क्या क्या अपन को इसमें कमी है, क्योंकि जो आज जैसलमेर शहर की 5 मूलभूत अपन समस्या, उसमें हॉस्पिटल वाली चीज़ है जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसका सबसे पहले तो हम होमवर्क कर रहे हैं। ये कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा कि अपन पहले हम ये देख रहे हैं हमको करवाना कहाँ और किस स्टेज से करवाना है। भरतपुर में शहर के किला स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर पर प्रोग्रेसिव यूनिवर्सल सोसाइटी के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर अपना उपचार कराया। शिविर के दौरान पीआरआई के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर शंकर सन पाणी ने लोगों को चिकित्सीय परामर्श भी दिए। प्रोग्रेसिव यूनिवर्सल जिसके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है और इससे पहले हम करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और हमारा डेरा पे 350 बेड का मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पर्टिकुलरली ठंडी के मौसम के कारण नेचुरल तो ये कॉमन डिजीज है। और कब कुछ सर्जिकल केस भी आते हैं, जैसे कि हार्निया, हाइड्रोसिल आया है आज, यही कॉमन डिजीज। राजस्थान में अब पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा का पुख्ता प्रावधान मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को नियमित खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पोस मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के तहत ऐसे लाभार्थी जो किसी वजह से अंगूठे के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा राशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे अब आई स्कैनर या मोबाइल ओटीपी से राशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। बाड़मेर में भाड़खा, बादुरेश, विशाला सहित हरसाणी फाटा रोड बरसात के दिनों में हमेशा हादसों का कारण रही है। इन सड़कों के सुचारू करने के साथ साइड में दीवारों के निर्माण हो रहा है, लेकिन यहां घटिया निर्माण किया जा रहा है जो हादसों को फिर से निमंत्रण दे सकता है। न्यूज इंडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो घटिया निर्माण की बात सामने आई। निर्माण में सीमेंट से ज्यादा रेत काम में ली जा रही है। ठेकेदार अपना मुनाफा बचाने के चक्कर में घटिया निर्माण कर रहे हैं और प्रशासन इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। या पीडब्ल्यूडी कभी इधर आती है, देखती है कि ये ठेकेदार काम कैसे करते हैं? कोई नहीं देखता, बस ये करते रहे करके निकल जाते। कई बार बन गया, इसकी रिपेयरिंग होती है, वापस टूट जाता है बरसात में। मतलब जनता का पैसा पानी में बहता जाए, किसी को कोई मतलब नहीं। पैसा मिल रहा है इनको और पानी में चली जाती है। बस एक बार बरसात आती है, पानी में चला जाता है, बस दोबारा ऑर्डर मिलते हैं, दोबारा बनाते हैं, फिर चली जाती है। दिल में अगर कुछ कर दिखाने की हसरत हो तो फिर कोई काम कठिन नहीं होता। ऐसे ही लगन से सीकर की बेटी अंकिता चौधरी ने सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर योगा कर नया कीर्तिमान बनाया है। आर्मी में मेजर पर तैनात अंकिता चौधरी ने सियाचिन की 19,022 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ी पर योगा कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। वहीं लिम्का बुक में नाम दर्ज कराने पर उनके पैतृक गांव गोकुलपुरा में खुशी का माहौल है। हनुमानगढ़ के जोड़किया गांव के पास दर्दनाक हादसा हो गया। ये हादसा उस समय हुआ जब एक किसान रेल की पटरियों को पार कर अपने खेत की रखवाली के लिए जा रहा था, लेकिन धुंध की वजह से उसको सामने आती ट्रेन नहीं दिखाई दी, जिसकी वजह से ट्रेन उसे चीरकर निकल गई। जगदीश से प्रसाद सनोप ओम प्रकाश जाति जाट, उम्र 32 साल, निवासी जोड़किया का था। ये खेत में रुपाड़ी करने गया था। सुबह ज्यादा धुंध होने के कारण वो रेल की चपेट में आ गए, तो मर्ग कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुस्लिम महिलाओं के हित में बनाए गए 3 तलाक के कानून का लाभ अब मुस्लिम महिलाओं को मिलने लगा है। उत्तराखंड के रुड़की की रहने वाली शबाना नामक युवती की तरफ से गंगनहर कोतवाली में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर पीड़ित महिला ने नरेंद्र मोदी और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।
ये 2011 की शादी है इनकी और 2014 में इसमें एक 3 बच्चा दहेज अधिनियम और 498 IPC का केस रजिस्टर हुआ था। बाद में इनमें आपस में समझौता हो गया था और ये साथ में रहने लगे थे। लेकिन अभी उन्होंने जो इनके शौहर हैं उन्होंने उनको ट्रिपल तलाक का नोटिस दे दिया। इस संबंध में गंगनहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और जो विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर इसमें क्या सजा का प्रावधान होता है सर? इसमें 3 साल की सजा है। भारत सरकार ने ये नया कानून लागू किया है। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर ट्रिपल तलाक एक ही बार में अपनी पत्नी को देगा तो इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। और ये अगर लॉ से हट कर के देखा जाए तो हमारे हिसाब से ट्रिपल तलाक को एक इसका प्रभाव पड़ने की बजाय परिवार टूटने का इसमें ज़्यादा खतरा है। क्योंकि जब आप किसी परिवार में एक चीज़ लाते हो कि कंप्रोमाइज़ होकर परिवार बने रहे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद में मैंने मुकदमा उनके खिलाफ दायर किया। उसके बाद में उन्होंने उस मुकदमे में मेरे से फैसला लिखवा लिया। मतलब अपने झांसे में देकर मुझसे फैसला लिखवा लिया। उसके बाद में ये लोग मुझे ले गए अपने घर और उसके बाद में इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान करना शुरू करा कि हम तुझे ले तो आए लेकिन तुझे हम रखेंगे नहीं। हमने तो फैसला सिर्फ केस वापस लेने के लिए किया है, बाकी तुझे रखने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। उसके बाद में मैंने इस चीज़ को लेके महिला हेल्पलाइन गई कि मैडम मेरा सपोर्ट करो, मुझे घर से बेघर कर दो, मेरा छोटा बच्चा है मेरे साथ में। रुड़की के BSI कॉलेज में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद और यूनानी के महत्व की जानकारी दी गई। पिछले 3 वर्षों से नीमा संगठन के लोगों को आयुर्वेद के बारे में बता रही है। नीमा संगठन ने कई कार्य किए हैं जिन्हें काफी सराहना भी मिली है। आज सेमिनार का उद्घाटन उत्तरांचल पंजाबी महासभा अध्यक्षा पूजा नंदा और बीजेपी रुड़की मंडल मंत्री पंकज नंदा ने की। BSI में हुआ है और निरोग स्ट्रीट के थ्रू ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर्स की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। समय समय पर ये सेमिनार्स होते रहते हैं और जिस तरीके से नीमा ने ये ऑर्गेनाइज किया है सेमिनार अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर्स की नॉलेज इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद अपने आप में बहुत बड़ा है, स्वास्थ्य की जानकारी देता है, मन तन और मस्तिष्क जो स्वस्थ रहता है आयुर्वेदिक के थ्रू रहता है। आप देखें आज देश में ही नहीं विदेशों में भी आयुर्वेद का बहुत सारा नाम हो रहा है। अपने आप में एक नाम है आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेदा एक शक्ति है, एक मजबूत बनाती है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और ऑल इंडिया में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें आयुर्वेद और यूनानी के डॉक्टर्स जुड़े होते हैं। रुड़की में कोई एसोसिएशन नहीं थी आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर्स की। हम लोग यहाँ पर पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों ने रुड़की में एक नीमा संगठन खड़ा किया है। पिछले 5-6 महीने में नीमा के जो कार्य हैं वो बड़े ही सराहनीय रहे हैं और ये आयुर्वेद और यूनानी के डॉक्टर्स को बढ़ावा देती है। इसी के संदर्भ में हमने इसको आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने एक डिपार्टमेंट, आप देखेंगे एक अलग ही आयुष डिपार्टमेंट खोल दिया है। एक सेमिनार आयोजित किया गया है जिसमें आयुर्वेद की नॉलेज बढ़ाने के लिए, डॉक्टर्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की मेडिसिन के बारे में जानकारी दी गई। आप जानते हैं उत्तराखंड सरकार में हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पहले ही आयुर्वेद पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। आज उन्होंने आयुष्मान योजना की घोषणा की है रुड़की में ही, और सभी लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इसी दिशा में नीमा भी एक मजबूत संगठन बन के उभरा है और इसमें विभिन्न डॉक्टर्स को और आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।